Again friends, heartily welcome to all of you children in a solid tutorial. So today video is so interesting. You are requested to like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button guys. So let us now start our video which is presented for you. Okay. So today again we will talk in both the language like Hindi language or English language so that children can understand easily guys. ओके सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हेड एलिमेंट इन HTML टैग राइट। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, चलो देखते हैं यार। इट इज टाइपिकली डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल, कैरेक्टर सेट, स्टाइल, स्क्रिप्ट्स एंड अदर मेटा इन्फॉर्मेशंस राइट। मेटा इन्फॉर्मेशंस के बारे में भी हम जानेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो कि हमारे HTML को में कोडिंग के समय डाले जाते हैं ताकि उससे कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो और अच्छी तरीके से शो कर सके या अच्छी तरीके से समझ लो एक तरीके से बन सके। ठीक है। इट इज अ कंटेनर ऑफ मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा। इट मीन्स कि डाटा के अंदर का डाटा, यानी कि मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, तो हर किसी के पिताजी 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 जोड़ते जाओ तो डाटा के अंदर डाटा जो होता है। ठीक है। एंड इज प्लेस बिटवीन द HTML एंड हेड एलिमेंट। ठीक है। ये क्या कहाँ प्लेस होता है? HTML और हेड एलिमेंट के बीच में प्लेस होता है। अब देखो यार, HTML हेड HTML टैग राइट कंटेन स्टाइल, टाइटल, लिंक एंड मोर फ्यू एलिमेंट्स। दो HTML का जो हेड एलिमेंट है ना, ठीक है, वो कुछ कुछ चीजें अपने साथ कैरी करता है। जैसे उसके पास एक कैरी बैग, एक झोला है, ठीक है, जिसमें कि जहाँ तक वो शॉपिंग कर सकता है वो कर सकता है। जैसे कि वो स्टाइल की शॉपिंग कर सकता है, टाइटल की शॉपिंग कर सकता है। टाइटल मतलब कि एक टाइटल हो गया जो कि हमारा वेब ब्राउजर पे शो करता है राइट। तो वो हमारा क्या करता है, वेब ब्राउजर पे शो करता है। और वो भी कहाँ शो करता है? तो वेब ब्राउजर के टाइटल बार में राइट। तो भाई यहाँ पे ये जो HTML के जो हेड एलिमेंट है वो क्या करते हैं कि कुछ कुछ चीजें अपने साथ कैरी करते हैं, जैसे कि स्टाइल हो गया, टाइटल हो गया, लिंक हो गया, ठीक। और भी कुछ चीजें कैरी करेंगे जो धीरे धीरे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में समझते चल जाएंगे। जस्ट लाइक टाइटल टैग हो गया, ठीक है। डिफाइन द टाइटल ऑफ अ डॉक्यूमेंट। टाइटल टैग क्या काम करता है? तो एक डॉक्यूमेंट के टाइटल को डिफाइन करता है। कहाँ? तो ये दिखेगा कहाँ भाई? तो वेब ब्राउजर के टाइटल बार में राइट। सिमिलरिटी द स्टाइल टैग हेल्प अस टू मॉडिफाई डिजाइन द इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो एक तरीके से स्टाइल टैग क्या करता है कि हमारे इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई और डिजाइन करने के काम में आता है। उसी तरीके से लिंक टैग क्या करता है कि लिंक करने के काम में आता है। लिंक का मतलब ही समझ लो ना कि जोड़ना हो गया, यानी कि इमेज के साथ जोड़ दो या किसी अदर डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ दो, ठीक है, या किसी अदर वेबसाइट के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो ये जोड़ने का काम करता है। एंड द लास्ट इज मेटा इज यूज्ड टू सेटिंग द व्यू रिपोर्ट, कीवर्ड, डॉक्यूमेंट ऑथर्स, कैरेक्टर सेट्स एंड लाइक पेज डिस्क्रिप्शन थिंग्स। ओके, अब चलो एक एक करके जरा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि भैया हेड के अंदर ये स्टाइल, टाइटल, लिंक, ये सब क्या 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 काम करते हैं। ठीक है। एटलीस्ट आप लोग को ये तो कंफर्म हो गया कि हेड एलिमेंट होता क्या है HTML के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन के अंदर आप और भी कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन अपनी सेव कर सकते हो। ठीक है। बेसिकली आप ये कर सकते हो द हेड टैग इन HTML इज यूज्ड टू कंटेन द मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट सच एज द कैरेक्टर्स, सेट, स्टाइल्स, स्क्रिप्ट्स एंड अदर मेटा डाटा राइट। और आप एग्जाम्पल अब देख लो एक बारी, एग्जाम्पल नहीं सॉरी एग्जाम्पल देख लो एक बारी, ठीक है। उसमें आपको आगे इसके बारे में बताएंगे राइट। तो चलिए हेड एलिमेंट के बारे में तो देख लिए। हेड मतलब होता है भैया सर, सर, ठीक है। इसी तरीके का ये सर भी एगो थैली है, कंटेनर है एगो ही, ठीक है, जिसमें ये कुछ कुछ अपना सामान ले सकता है कंटेनर में, जैसे कि टाइटल, स्टाइल, ठीक है, स्क्रिप्ट, ऑथर, ठीक है, ये सब कुछ कुछ ही अपना कैरी कर सकता है, समझ गए। तो चलो इसी में से कुछ को हम लोग अभी देखते हैं बच्चा सब, ठीक है। जैसे कि मान लो कि पहले कब्जी पे देखोगे, बताओ क्या पहले देखा जाए, जैसा तुम लोग का इच्छा करे। तो चलो टाइटल से शुरू किया जाए। तो देखो यार, जो टाइटल एलिमेंट होता है ना, इज यूज्ड टू डिफाइन द टाइटल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये जो एलिमेंट होता है टाइटल एलिमेंट, ये किस लिए होता है भैया? तो ये टाइटल को डिफाइन करने के लिए होता है। जो HTML का डॉक्यूमेंट है ना, उसके टाइटल को, अब जानते हो कहाँ दिखेगा सबको? सबको दिखेगा वेब ब्राउजर के टाइटल बार के ऊपर, ठीक है। जहाँ फेसबुक क्लिक करते हो ना बात करने के लिए, देखते हो ऊपर वेब ब्राउजर में भी ऊपर आता है ऐप के लोगो बना हुआ, ठीक है। उसके बगल में लिखा था फेसबुक योर अकाउंट, ठीक है। उसी तरीके से ये भी क्या करेगा ना कि ऊपर टाइटल दे देगा हेड में,
ठीक है। इट इज प्लेस इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड अ टाइटल। ठीक है। फॉर द ब्राउजर टाइटल बार और टैब। ओके, टैब किसको कहते हैं? टैब कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये HTML डॉक्यूमेंट जो कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था ऑलरेडी सबको, ठीक है। इसमें ये इमेज का यूज कर कर हम लोगों ने इसे देखा था कि ये एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो यार ये रहा हेड। ये क्या होता है ना कि HTML के बीच में ये हेड एलिमेंट होता है, ठीक है, और बॉडी के बीच में, ठीक है। और हेड एलिमेंट के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक कंटेनर है जो कि बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करता है अपने साथ, जस्ट लाइक टाइटल हो गया, स्टाइल हो गया। अब देखो मैं टाइटल यहाँ पे दे रहा हूँ पेज टाइटल, राइट। अब पेज टाइटल के जगह पर मैं यहाँ पे दे दूँ सॉल्वी, सॉल्वी ट्यूटोरियल भी दे ही देता हूँ यार, ठीक है। तो सॉल्वी ट्यूटोरियल दे दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। बाकी ये देखो ये स्टाइल उसके नीचे दिया मैंने, यहाँ टाइटल्स को ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया, ये याद रखना तुम भी। तो ये नहीं कि ओपन कर देना क्लोज करना ही मत कि टाइटल ही मिल जाए भाई, इतना लंबा के मत कर, ठीक है। तो टाइटल को ओपन क्लोज करना, उसी तरीके से स्टाइल को, ठीक है। तो अब देखो टाइटल के बारे में पहले कुछ समझ भी लो, राइट। तो बेसिकली HTML में टाइटल एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन द टाइटल ऑफ द HTML document. Okay, it is placed inside the HTML head sections of the document and provide the title for the document and provide the document for the browser title bar or tab. Okay, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ठीक है। Additionally, search engines uses the title to display in search result, right। अब देखो यार इतनी चीज़ें तो आप लोगों को कंफर्म हो गई, हिंदी में भी समझ गए, इंग्लिश में भी समझ गए, ठीक है, कि इसका उपयोग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, ठीक है। इसका उपयोग शीर्षक की परिभाषा के लिए होता है, ठीक है। इसे आप दस्तावेज के हेड खंड में रखा जाता है, हेड खंड मतलब हेड सेक्शन, ठीक है। और इससे ब्राउजर के शीर्षक बार और टैब के लिए एक शीर्षक प्रदान किया जाता है, समझ गए ना। अब इससे ज़्यादा हिंदी में क्या बोलूँ आप लोगों को, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। अब देखो यार टाइटल का देख लिया, अब यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। व्यू पे क्लिक करता हूँ, व्यू करंट फाइल करता हूँ, क्रोम करता हूँ, देखता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया ये सॉल्वी ट्यूटोरियल लिखा हुआ, राइट। ये जो मेरा नाम है सॉल्वी ट्यूटोरियल, देखो सॉल्वी ट्यूटोरियल आ गया है लिखा हुआ। तो यही ये काम करता है भाई, ठीक है। इसमें और इसका कोई योगदान नहीं है, ये हमारा सिर्फ टाइटल देखता है। भाई ये स्टाइल एलिमेंट है, स्टाइल एलिमेंट करता क्या भाई? तो यार इट इज यूज टू डिफाइन द इंटरनल स्टाइल विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट। इट अलाउ यू टू इम्बेड CSS, यानी इसके साथ आप चाहो तो CSS की फाइल को ऐड कर सकते हो, लिंक कर सकते हो डायरेक्टली विद इन द HTML फाइल, ठीक है। दिस इंटरनल स्टाइल अफेक्टिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ HTML एलिमेंट्स ऑन द पेज, राइट। एंड चलो पहले देख ही लेते हैं कि स्टाइल। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टाइल टैग ओपन किया, उसके बाद मैंने यहाँ बॉडी और उसका बैकग्राउंड कलर को लिया, ठीक है। अरे मैंने बॉडी को सेलेक्ट किया मतलब कि मेरी पूरी बॉडी, ठीक है। उसके बैकग्राउंड कलर को मैंने ये लिया। अगर इसके जगह मैं रेड ले लूँ, मान लो रेड ले लेता हूँ, ठीक है। इसके जगह मैं रेड ले लूँ, तब मैं सेव करूँ, फिर व्यू पे क्लिक करो, फिर इस पे क्लिक करो, फिर क्रोम पे क्लिक करो। देखो क्या हुआ, इसमें क्या था येलो था ना, इसमें क्या हो गया रेड हो गया। मेरी बॉडी जो क्या हो गई वो रेड हो गई। ये क्लियर है आपको? उसी तरीके से H1 का कलर ग्रीन है, इसको मैं ले लेता हूँ, कौन सा येलो कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो जितने भी H1 है उनके कलर्स क्या होंगे ना कि येलो हो जाएंगे। देखो येलो हो गया H1 के। अब ये देखो ये जो है ना ब्लू में है, ठीक है। ये क्या है, पैराग्राफ है हमारा, ठीक है। तो अब पैराग्राफ का कलर जो ब्लू है ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, क्या करूँ बताओ अभी, वाइट कर देता हूँ सीधा, वाइट, ठीक है। एंड अब इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ, वाइट हो गया, ठीक है। अब इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज भी फीचर आता है यार, तुम लोग भी बढ़ा लेना, ठीक है। 18 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ सेव करके क्या आता है इसमें। देखो अरे वाह यार बढ़ गया,
ठीक है। तो ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका साइज भी बढ़ गया, बहुत बड़ी बात है यार। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं स्टाइल को भी इसमें कर सकता हूँ, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब स्टाइल के बाद आता है मेरे पास बहुत सारे चीजें स्टाइल को सीएसएस, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे स्टाइल सीएसएस की कोडिंग कर रखा हूँ। ठीक है, ये सारे स्टाइल सीएसएस हैं। इसमें सीएसएस के थ्रू मैं क्या कर रखा हूँ, लिंक कर रखा हूँ, उसके थ्रू मैं एक वेबसाइट बना रखा हूँ। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल आपका ये है, इसमें आप स्टाइल टैग को कहाँ यूज कर सकते हो, हेड एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो हेड एलिमेंट के अंदर आपके स्टाइल टैग यूज हो जाएंगे। अब आ गया उसी तरीके से धीरे धीरे आपको इसमें देखना है लिंक टैब क्या काम करता है। तो लिंक जैसे सीएसएस को है, जैसे मान लो एक टैब है, इसको मैं यहाँ से लिंक कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ इसमें, स्टाइल के बाद इस लिंक टैग को इसमें पेस्ट करता हूँ। राइट, अब देखो यार, ये लिंक टैग क्या किया ना कि इस सीएसएस की फाइल को इसके साथ लिंक कर दिया। अब इसको मैं सेव कर जब इसको मैं रन करवाऊंगा ना, तो देखना ये क्या करेगा। ये देखो, ये अपने हिसाब से लेना शुरू कर दिया ना। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई ये जो मैंने ऐड करवाई है लिंक, ये एक सीएसएस की फाइल है जो कि इसमें यूज हो रही है। ठीक है, वही फाइल यहाँ पे इसमें यूज की गई है। यहाँ पे प्रॉपर पाथ नहीं होने की वजह से ये फाइल यहाँ पे डायरेक्ट काम नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अगर प्रॉपर पाथ मैं यहाँ पे इसका दे दूं, तो ये फाइल फिर यहाँ पे काम करने लगेगी। ठीक है, पाथ का भी जो फाइल पाथ मैंने आपको पढ़ाया था ना, इसीलिए पढ़ाया था कि पाथ के अगर इधर उधर हुआ तो रिलेटिव पाथ ही इसमें एब्सोल्यूट पाथ पड़ेगा। ठीक है, ताकि इसमें वो प्रॉपर स्टाइल शीट जो है सीएसएस फाइल, ठीक है, वो रन कर लिंक होकर रन कर सके। तो ये हो गया आपका लिंक का काम। ठीक है, उसी तरीके से इसमें कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन भी होते हैं। ठीक है, अब लिंक का काम तो आप समझ गए कि लिंक का काम क्या रहता है भाई। तो इट एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन द करंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एंड एन एक्सटर्नल रिसोर्सेज इट और is often employed to link style sheet, defining the representation layer and layout of the HTML documents. Okay, ये कभी कभी आप लोग जैसे इमेज को लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से ये, और लिंक के थ्रू आप देखो, ये वो वाला लिंक नहीं है भाई। ठीक है, इमेज को जो लिंक करता है वो इमेज के साथ है। ठीक है, ये वो वाला लिंक है जो कि किसी भी अदर रिसोर्सेज को लिंक करता है, जस्ट लाइक कि सीएसएस की फाइल हो, पीएचपी की फाइल हो। ठीक है, उसी तरीके से आपका जावा की फाइल हो, उसको लिंक करना है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के साथ, मेरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ, तो उन सारी जगहों पे लिंक एलिमेंट यूज होगा। ठीक है, तो लिंक एलिमेंट कैन बी यूज फॉर पर्पस सच एज लिंकिंग टू द एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट आइकन्स एंड अल्टरनेटिव स्टाइल शीट्स। राइट, तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर इसके बावजूद कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे एक बार जरूर बताना। हाँ, लेकिन एक चीज आप लोगों ने और देखा होगा इसमें कि मेटा एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, आप बोला कि सर आपने तो सब कुछ कर दिया लेकिन मेटा एलिमेंट के बारे में तो बताया नहीं। तो देखो गाइज, मेटा एलिमेंट बेसिकली यूज्ड टू प्रोवाइड मेटा डाटा और एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। राइट, इट इज अ प्लेस विद इन द हेड सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, and does not have a closing tag. Right, metadata does not need any closing tag. Okay, common uses include specify the character sets, okay, setting of the view report for responsive designs, right, and providing keywords and describing for and description for search engines. Right, जस्ट लाइक कि अगर मैं मेटा डाटा के बारे में अगर आपको समझ लो कि हिंदी में समझाऊं, तो एक तत्व का उपयोग HTML दस्तावेज के बारे में मेटा डाटा या अतिरिक्त जानकारी को प्रदान करने के लिए होता है। समझ गए? और इस दस्तावेज के लिए समझो कि ये एक हेड सेक्शन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, और इसका कोई भी समापन टैग नहीं होता है, मतलब कि इसका कोई भी एंड टैग नहीं होता है। ठीक है, सामान्य उपयोग में कम से कम समझ लो कि वो सामान्य उपयोग में विकर्षण निर्माण के लिए व्यू रिपोर्ट सेटिंग होते हैं। ठीक है, फिर कैरेक्टर सेट का निर्धारण। ठीक है, फिर सर्च इंजन के लिए कीवर्ड। ठीक है, फिर विवरण प्रदान करना शामिल है इसमें। विवरण मतलब कि किसी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो ये हो गया आपका मेटा डाटा। अगर इसके अलावा भी कोई चीज आप लोगों को मिस कर रही हो, जैसे देखो यहाँ पी से मैं एक बार और बता दूं, ये पैराग्राफ है, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग।
उसी तरीके से स्टाइल का भी होता है, टाइटल का भी होता है, सिर्फ लिंक का नहीं होता है, मेटा का नहीं होता है। मेटा में इसी में जैसे देख लो मैं मेटा का यूज किया हूँ, जैसे मेटा कैरेक्टर सेट में कर दूं ये राइट, इसको मैं यहाँ कॉपी कर दूं, तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ क्या पे भाई, हेड टैग के अंदर। ठीक है, ये 2 बार सॉरी यूज हो गया है, हेड टैग के अंदर मैं इसका यूज कर रहा हूँ। इसके बावजूद मैं इसको देखेंगे देखना इसके ऊपर इतना इफेक्ट कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर इसके अलावा कहीं किसी चीज में दिक्कत आ रही हो तो प्लीज मुझे बताना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।